Hello friends, myself Amrendra Kumar. Welcome to all you all on my YouTube platform. चलिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस पर हम बेसिक क्वेश्चन किए थे। तो चलिए देखते हैं आज। z = x + i y is called a complex number if x and y belongs to रियल नंबर। अगर x y रियल नंबर से बिलोंग करता है तभी हम लोग z = x + i को कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग कहे थे पिछले क्लास में कि जो x होता है वो आपका रियल पार्ट होता है और जो ये होता है आयोटा बाई ये होता है आपका इमेजनरी पार्ट। तो चलिए आज हम लोग इमेजनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है, यानी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पढ़ेंगे। तो रियल में फॉर z टू बी रियल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल तभी कहेंगे जब हमारा इमेजनरी पार्ट जो होगा वो जीरो होगा। फॉर z टू बी रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी जीरो। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर रियल होना है, प्योरली रियल, अगर इसे प्योरली रियल होना है तो हम लोग इस आयोटा वाई वाला जो पार्ट है इसको जीरो रखेंगे और x ही केवल होगा, ये पार्ट टोटल जीरो। फॉर z टू बी प्योरली रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ z शुड बी जीरो। हाँ, तो आप लोग समझे कि प्योरली रियल क्या होता है। अब हम लोग इमेजनरी की बात करते हैं। सेम होगा कॉन्सेप्ट। अगर फॉर z टू बी प्योरली इमेजिनरी, अगर z को इमेजनरी होना है प्योरली तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, बस यहाँ पर क्या होगा कि जो रियल पार्ट ऑफ z है उसे हम लोग जीरो करेंगे। यानी अगर इस z को प्योरली इमेजनरी होगा तो जो x है इससे जीरो होना पड़ेगा, तभी z हमारा प्योरली इमेजनरी हो सकता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलिए तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, z = x + i y is called a complex number if x y belongs to real number where x is real part of complex number and ये जो आयोटा y वाला भाग है इसे हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। फॉर z टू बी प्योरली रियल, z प्योरली रियल तभी कहलाएगा जब हमारा इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो जीरो होगा। फॉर z टू बी प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट को जीरो होना आवश्यक है। अगर रियल पार्ट जीरो नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, फॉर z टू बी प्योरली रियल इमेजनरी पार्ट शुड बी जीरो। फॉर z टू बी प्योरली इमेजनरी रियल पार्ट ऑफ z शुड बी जीरो। अब देख लेते हैं, जो ये रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। चलिए अब कुछ इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग अपना डाउट क्लियर करते हैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये क्वेश्चन 2016 का है जो जेईई मेंस ने पूछा है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 iota sin थीटा बाई 1 - 2 iota sin थीटा इज प्योरली इमेजनरी इज। यहाँ पर थीटा का वैल्यू बताना है जिसके चलते ये जो हमको दिया गया है वो प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। लेट z = 2 + 3 iota sin थीटा बाई 1 - 2 iota sin थीटा। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइज तो आप लोग जानते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। 2 + 3 iota sin थीटा बाई 1 - 2 iota sin थीटा इंटू 1 + 2 iota sin थीटा बाई 1 - 2 iota sin थीटा हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 4 iota sin थीटा + 3 iota sin थीटा
प्लस 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर प्लस होगा। अब इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं कि जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना होता है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस। अब 2 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस साइन थीटा 6 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। अब रियल पार्ट को एक साइड एक पार्ट में रख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक अलग पार्ट में रख लेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर, यानी कि ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है, यानी कि 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 3, यानी ये 7 आयोटा लिख लेते हैं डायरेक्ट, 7 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सिंस इट इज गिवन दैट हमको जो लेना है वो जेड है प्योरली इमेजिनरी, यानी सिंस जेड इज प्योरली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी है तो हम लोग कंसेप्ट जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी होने के लिए उसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, यानी रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट जो रियल पार्ट है उसे 0 होना जरूरी है, यानी हमारे पास रियल पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास क्या आया 2 इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया वो है 1/3, यानी दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/3, यानी कि अब जो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जब वैल्यू ऑफ थीटा पूछा है उस समय कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, यानी यहाँ से हमारे पास थीटा का जो वैल्यू होगा वो प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, यानी कि साइन थीटा जो है हमारा प्लस माइनस √1/3 है, यानी थीटा जो होगा साइन इनवर्स 1/√3 आया। और जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, यानी माइनस वाला का कॉन्सेप्ट हट गया यहाँ से। अब हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है साइन इनवर्स 1/√3, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा प्योरली इमेजिनरी होने के लिए वो होगा साइन इनवर्स 1/√3। चलिए तो इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस 2019 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को। लेट ए इक्वल टू, एक एलिमेंट है ए जिसमें थीटा जो दिया है बिलोंग कर रहा है -π/2 से पाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, जो कि प्योरली इमेजिनरी बता रहा है। देन सम ऑफ एलिमेंट इन ए, तो जो दिया है सेट ए उसकी एलिमेंट का सम बताना है, तो इसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर जो एलिमेंट आएगा ए का उसका हम लोग सम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लेट जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, और फिर हम लोग इसे रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करके जो हमारा आंसर आएगा उसका
हम लोग सम निकालेंगे, जो आएगा वो एलिमेंट ए का जो है सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए और उसी का हम लोग को सम निकालना है। 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पर 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, यानी कि फिर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा आयोटा यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर a - b आयोटा a + b आयोटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो फिर हमको आएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फिर इससे हम लोग रियल पार्ट जो है उसको एक साइड में लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है उसे सेपरेट करके एक साइड में लिखेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 - आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, यानी ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा। इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 आयोटा साइन थीटा फिर 2 आयोटा साइन थीटा। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 आयोटा साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर जेड टू बी प्योरली इमेजनरी, क्वेश्चन कह रहा है कि जेड को प्योरली इमेजनरी होना आवश्यक है। तो फॉर जेड टू बी प्योरली इमेजनरी क्या होना चाहिए, रियल पार्ट हमारा प्योरली इमेजनरी होने के लिए क्या होना होगा, रियल पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 होना आवश्यक है। यानी सिंस जेड इज प्योरली इमेजनरी, अगर जेड हमारा प्योरली इमेजनरी है वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है, दिस इम्प्लाइज डैट देयर फॉर रियल पार्ट ऑफ जो जेड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यानी कि रियल पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट रियल पार्ट है, इसे हम लोग 0 करेंगे। तो चलिए देखते हैं 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 3 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया वो है 3/4, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू ±√3 डिवाइडेड बाई 2। अब जो साइन थीटा है माइनस और प्लस √3/2 कब होता है, तो देखते हैं। जैसा कि सेट ए दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π, यानी कि जो थीटा होना चाहिए वो -π/2 कहाँ के लेंगे, इसको ना लेंगे और इसे हम लोग पाई लेंगे, यानी जो थीटा होना चाहिए इसी रेंज में हमारा लाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू क्या हम रखें ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो ±√3/2 है। यानी दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/3। कब, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब हमारा जो वैल्यू होगा π/3 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 2π/3 होगा और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा -π/3। यानी ये क्या है, ये सेट ए का एलिमेंट है। तो सेट ए का जो एलिमेंट है उसका सम ही तो हमें बताना है, तो सेट ए का एलिमेंट का सम बताते हैं। तो जो हमारे पास सम ऑफ द एलिमेंट है वो है π/3 प्लस 2π/3 प्लस -π/3। तो क्या होगा, ये पाई और -π/3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2π/3। यही जो होगा हमारा आंसर होगा, यानी सम ऑफ द एलिमेंट सेट ए का जो होगा वो 2π/3 होगा। यानी कि जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा 2π/3, डी ऑप्शन। देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू आया था √3/2 और -√3/2 आया था, यानी कि जो हमारा थीटा होगा -π/3 +π/3 2π/3 और इन तीनों एलिमेंट का सम निकालना है। तो सम होगा जो हमारा वो 2π/3 होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो था वो डी है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग
अगले क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आएंगे। और इस लेक्चर को आप लोग देखिए, इसे सीखिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और हम आप लोग को अगले क्लास में भी जेईई मेंस का प्रॉब्लम लाएंगे, समय समय पर जेईई एडवांस का भी प्रॉब्लम लाएंगे और अच्छे से समझाते रहेंगे। सो थैंक्स टू ऑल, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।